श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में हम जप माला करने के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। वस्तुतः अच्छे विचार, मंत्र और भगवान का बार बार जप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विकास होता है। मानसिक शक्ति के विकास से ही व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस कर सकता है। वेदों के अनुसार विशेष प्रकार के मंत्रों से विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। अनेक परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि मंत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी शक्ति होती है। जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी भी रूप में स्थापित करने में सफल हो जाता है। इससे व्यक्ति को परामनोवैज्ञानिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी मंत्र को निरंतर प्रतिदिन जपते रहने से सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में व्यक्ति जागा हुआ हो जाता है और मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर को भी सक्रिय करते हैं। निरंतर मंत्र जप करने से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। उससे शरीर के स्थूल व सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का हमारे सूक्ष्म शरीर को भी सक्रिय करते हैं। माना गया है कि जब से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार यज्ञ विशेष फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार विविध प्रकार के जप से भी हमें विविध प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जप अत्यंत कल्याणकारी है। जप करते समय माला और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पांचों उंगलियों का महत्व को समझकर ही हमें माला करना चाहिए। अंगुलियों के पोरों से माला के मनके को फेरने से इंद्रियों और शरीर के अन्य अंगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वैसे तो व्यक्ति अलग अलग मंत्रों के लिए या अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करता है। जैसे श्री विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण व हनुमान जी के लिए तुलसी की माला का उपयोग होता है और भोलेनाथ के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करते हैं। शक्ति मंत्र के लिए भी रुद्राक्ष की या लाल चंदन की माला का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग माला का विधान है। आप अपने गुरु, पुरोहित या विद्वज्जन से पूछकर या पुस्तकों से पढ़ करके इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी आप ऐसे स्थान पर होते हैं जहां आप माला नहीं लिए होते हैं, आप माला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने हाथों से ही माला की संख्या की गिनती पूरी कर सकते हैं। इसलिए आइए हम आपको बताते हैं कि माला हाथों से कैसे की जाती है। उसे कर माला कहते हैं। कर माला में भी 108 मन के प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मन की एकाग्रता बनी रहती है। गीता में तो जप को यज्ञ के स्वरूप माना गया है। अब कर माला के बारे में बताते हैं। दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के बीच के पोरों से शुरू कर कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर के पोरों से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक के 10 पोरों को गिनकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर के बीच के शेष 2 पोरों को माला का सुमेरु मानकर उसका उल्लंघन ना करें। चित्र में दिया हुआ है। एक हाथ में हम 10 तक की गिनती का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से 10 की गिनती का प्रयोग हम 10 बार करें और दूसरे हाथ में जब हमें 8 गिनती का प्रयोग करना है तो अनामिका उंगली की नीचे वाले पोर से लेकर के तर्जनी उंगली के बीच के पोर तक हम 8 नंबर कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार हमारी 108 मनके की माला पूरी हो जाती है। अब आते हैं शक्ति मंत्र यानी माता के मंत्रों को जपने के लिए अनामिका यानी रिंग फिंगर से शुरू करके मध्यमा यानी मिडिल फिंगर से होते हुए तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के मूल तक जाते हैं। इस प्रकार ये हमारी 10 की संख्या पूरी हुई और 8 की संख्या पूरी करने के लिए तर्जनी के नीचे के पोर से शुरू होकर के मध्यमा के अंतिम पोर तक जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जय श्री राम।